जोहार। એમાં સોના જમાય નહીં મોતી લોરીના ડાર બારંબાર હિરણ આવે બોયમાં સોના જમાય નહીં મોતી લોરીના ડાર બારંબાર હિરણ આવે બેટે દુખેમાં વો માનુષ ટોલાયે ના ચાલે આથે દીદી સુન લે ભગવાન ये दे शोभा बर नहीं तो जावते भाई ये दे जी ये दे शोभा बर नहीं। मौसम कोई भी हो, दोपहर का भोजन तो सबको करना है। मेरे भी दोपहर के भोजन का समय हो चुका है और मैं अभी हूँ रायपुर में। पीछे गाड़ियों की आवाजाही चल रही है और मेरे ठीक पीछे यहाँ पर नज़र आ रहा है महंत घासीदास संग्रहालय, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा को अपने अंदर संजोए हुए है। और ठीक बगल में है गढ़ कलेवा, जहाँ से निकलती है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का स्वाद। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के सभी व्यंजनों का जिक्र है। अरसा, पीड़िया, खाजा, पूरन लड्डू, करी लड्डू, चकोली, खुरमी, ठेठरी और छत्तीसगढ़ी थाली भी है। मैं आपको लेके चलूँगा गढ़ कलेवा, देखेंगे किस तरह से छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद आज हम लेने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक चौखट से हम दाखिल होते हैं गढ़ कलेवा के अंदर और आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये चौखट भी, इस पे कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। ये चौखट हम गांव में देखते हैं और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग स्थान यहाँ पे बने हुए हैं। ठीहा, जो छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, ये बैठने का ठीहा है। पेड़ में भी आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदरता से इसे बनाया गया है। वहाँ पे पंथी, सुआ, अलग अलग जो लोक नृत्य हैं हमारे, उसे दर्शाया गया है। वहाँ पे महाप्रसाद लिखा हुआ है और अलग अलग जगह में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं बहुत ही शांति का अनुभव कर रहा हूँ। बेहद शांति है और पेड़ के बीच, हरियाली के बीच ये बरगद यहाँ पे आ गया। बरगद हमारा एक बहुत ही वायरल वीडियो भी है, तो ये वीडियो भी वायरल हो, हमें यही चाहत है इस बरगद से भी। तो अभी हमारी थाली आने वाली है और थाली के इंतज़ार में हम खड़े हुए हैं और इस शांति का मज़ा ले रहे हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी थाली कैसी होने वाली है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान से मिलता है चावल, चावल से मिलता है भात। इसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ी में भात। और किसी भी छत्तीसगढ़िया से आप मिलेंगे तो वो भात, दाल, रोटी की बात तो करेगा ही। और भात खाए बिना छत्तीसगढ़िया का खाना पचता नहीं है भाई। और यहाँ पे थाली आ चुकी है। ये खट्टी कढ़ी है, एला खट्टा कढ़ी बोलते। इसमें कुछ जो अंदर का आइटम है, भजिया कढ़ी या कुछ रहा होगा, शायद समय की वजह से हमें मिल नहीं पाया। दाल है, आलू, टमाटर, गोभी की मिक्स सब्जी है। ये अरसा है, यहाँ का मीठा पदार्थ है, छत्तीसगढ़ का स्वीट डिश है अरसा, और इसे अनरसा भी कहा जाता है। सलाद है, ये चौसेला है, ये चावल की पूड़ी से हम कह सकते हैं। और रोटी है, लौकी की सब्जी है। और मैं जिस जगह में बैठा हूँ उसे भी एकदम पारंपरिक तरह से ढाला गया है। और अब हम खाते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद कैसा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे साथ श्वान भी है और इनके साथ हम भोजन करेंगे और इत्मीनान से भोजन करेंगे, प्राकृतिक सुंदरता में, प्राकृतिक लोगों के साथ और प्रकृति की अनुपम सुंदरता को देखते हुए हम श्वान के साथ भोजन करेंगे। श्वान जी अभी अपने खाने में व्यस्त हैं और हमारे साथ भाई साहब आंध्र प्रदेश से आए हैं। इनको भी छत्तीसगढ़ में बहुत ही रुचि है। ये हमसे पूछ रहे थे छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की चीज़ों के बारे में। तो ऐसे हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो खिलता रहेगा, फूलता रहेगा और जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के ही रहते हैं। तो हमें आशा है कि छत्तीसगढ़ इसी तरह खिलता रहे और हम ऐसे लोगों से मिलते रहें। तो एक बार हम इनसे भी जानेंगे कि छत्तीसगढ़ का अनुभव कैसा है, गढ़ कलेवा का अनुभव कैसा है। तो आप थोड़ा सा बताइए कि छत्तीसगढ़ का अनुभव आपका कैसा है और आप क्या अनुभव किए, कैसा गढ़ कलेवा आपको कैसा लगा, थोड़ा सा बताइए मुझे। मोर देन यूज टेस्ट बेस्ट थी, अच्छा थी। कारण यहाँ पर गवर्नमेंट को तो फैसिलिटीज से डेवलपमेंट करना थी, इसकी इन्वेस्टमेंट करना थी, टूरिस्ट में थोड़ा अच्छा से करके कॉपरेट करना चाहिए। थोड़ा कमर्शियल उसका कमर्शियल कटा के इसको छत्तीसगढ़ के इतिहास, पुराना इतिहास के कैसे उसको लेके डेवलपमेंट करना चाहिए। खाना कैसा लगा आपको? खाना ठीक है, बेस्ट खाना है।
बोल सकते हैं अभी ULCPAN छत्तीसगढ़ best- घूमेंगे ना आप, हाँ तो हमें आशा है कि आपको छत्तीसगढ़ पसंद आएगा और जो आपकी चीज़ें रह गई है, जो आपको लगता है नहीं, कि नहीं है। एक्चुअली क्या जानते, छत्तीसगढ़ में 3 साल में रही आता है, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ बोलते परफेक्ट थी। हाँ यहाँ पर का हम लोग का साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में देखते थे, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर का मोर देन माइनिंग थी, यहाँ पर का कोयला खजाना थी, चावल का खजाना थी, फिर भी किसने डेवलपमेंट है हो रहा। 26 के यहाँ पर मिनरल और मिलते रहते थे, यस पावर अदर स्टेट के बेचते रहते थे। अभी गरीब का एक्सप्रेस में देखते थे परसेंटेज कितना कम थी, वो परसेंटेज कब डेवलपमेंट होगा। देश की स्किल डेवलपमेंट लेकर आना पड़ेगा, यहाँ पर का युवा को स्किल डेवलपमेंट में इंप्रूव करना पड़ेगा, वो नहीं है यहाँ पर का। मेन क्या जानते हैं, जस्ट हम यूँ आंध्र प्रदेश आए, हम भी आके यहाँ पर का पहले बिजनेस करने का आया, सक्सेसफुल नहीं होगा, पहले हो गया, इसके बाद जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद हम मेन यहाँ का इम्यूनिटी देख के बहुत अच्छा है। क्या जानते हम लोग आके इसका बाहर से हम लोग आके इसको लूट रहे हैं, यहाँ का आदमी लोग की डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा। अच्छा। इसके लिए मेरे थोड़ा दिल में दुख थी, चलो हम यूजन टैक्स पेयर थे गवर्नमेंट के, चलो छत्तीसगढ़ के लिए कितना टैक्स पे करना है, इतना करना है, थोड़ा यूजन हेल्पिंग कर सकते हैं। सब ऐसे तक सोचते नहीं थे, हाँ अपना लूटो अपना जाओ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके हमको भी बहुत अच्छा लगा। नहीं, हम यहाँ पर 3 ईयर्स में हम क्या हाँ। सर्वे किया था, आपका नहीं, छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ कितना जिला में हम सर्वे किया था। लास्ट ईयर में मेरा सर्वे पैकर वहाँ गया था, यहाँ पर का सोशल नेटवर्क में युवा में बहुत आ गई थी। इसको कैसे काम करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट नहीं है, ये लोग ये आदर कर रहा है नहीं। स्टील प्लांट है यहाँ पर के, कितना स्टील रिक्वायरमेंट होता है, पावर प्लांट है, क्या नहीं हो पा रहा, आगे क्या डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, वो सोचना पड़ेगा। पॉलिटिकल कहीं करप्शन कहाँ से, और करप्शन करके अच्छे से एबिलिटी मॉडिफाई करना। बिल्कुल, आपके मुद्दों को मैं समझा और अब मैं अपने खाने की ओर बढ़ता हूँ। आप भी जाइए, हम भी चलते हैं और मज़े करेंगे। धन्यवाद। मेरा भोजन हो चुका है, लेकिन मैं इस दौरान कोई चीज़ मिस कर गया। मुझे याद है, याद भी नहीं कह सकते, मेरी स्मृतियों में वो थोड़ा सा वो मौजूद है। एक वक्त हुआ करता था जब यहाँ कांसे की थाली और लोटे का उपयोग किया जाता था भोजन परोसने में। मैं उसको बहुत मिस कर गया और मिस कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें खाने का जो मज़ा था, वो जो संस्कृति थी छत्तीसगढ़ की, वो झलकती थी। तो उसे तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और खाने का टेस्ट भी ठीक ठाक था, मगर वो जो समय था वो अद्भुत था। तो खाने का स्वाद सबका अलग अलग होता है। मेरा जो स्वाद था वो मैंने आपको बताया, तो मेरी इस प्रतिक्रिया को अन्यथा न लें। आप आएँ, खाएं, खिलाएं और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। और गढ़कलेवा के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, इतनी अद्भुत शांति, प्राकृतिक अनुभव और ये जो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने का काम सरकार कर रही है, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन और बेहतर हो सकता है, इतनी बड़ी जगह है, इसका यूटिलाइजेशन और बेहतर तरीके से होना चाहिए और होना ही चाहिए। तो हम फिर मिलेंगे जोगी टेल्स पर कुछ किस्से कहानियाँ लेकर। तो किताबें पढ़ते रहिए, कहानियाँ सुनते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए।